नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि आपके ऊपर एक बड़ा संकट आने की संकेत मिलेगा। जी हां, एक अपना पुराना दुश्मन पीछे लग चुका है, आपकी जान लेना चाहता है और आपके लिए कई प्रकार के षड्यंत्र रच रहा है। कुछ काली तांत्रिक क्रियाएं भी हैं इस शत्रु ने आपके लिए तैयार की है और आने वाले समय में या आपके लिए जाल बोल रहा है। अब यदि आप इसके बारे में सतर्क नहीं हुए और आपने इसका ज्ञान हासिल नहीं किया, यूं कहीं कि आपका जीवन मृत्यु के समान हो जाएगा या फिर मृत्यु को प्राप्त भी हो जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि यह शत्रु आपका आज का नहीं है। यह बहुत पुराना शत्रु है, लेकिन कुछ समय से यह आपके बारे में भूल चुका था, या यूं कहीं कि अपने जीवन काल में व्यस्त हो चुका था, लेकिन अब यह फिर से आपके पीछे लग चुका है। आपकी किसी न किसी बात को लेकर यह पूरी तरह से जुड़ चुका है और आपकी जान लेना चाहता है। सारी बातें यूं ही नहीं कह रही हैं। आपकी ग्रह नक्षत्र, आपके तारे यह बातें बता रहे हैं। यह दोस्तों, आपकी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह हैं जो इस बात का संकेत दे रही है कि कोई पुराना छुपा हुआ दुश्मन आपकी जान लेना चाहता है, आपके पीछे पड़ा है। दोस्तों, आप इन बातों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, मजाक समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर इन बातों में कुछ प्रतिशत की भी सच्चाई हुई तो यह आपके लिए बेहद जानलेवा हो कि, और यदि आपके जीवन को घाट नहीं होगा तो कम से कम इतना तो अवश्य हो जाएगा, यह आपको एक बहुत बड़ी हानि पहुंच जाएगा। ऐसे में यह बहुत ही आवश्यक हो जाता है दोस्तों कि आपको इन सब बातों के बारे में पूरा ज्ञान हासिल कर लेना चाहिए और पहले से ही सतर्क हो जाना चाहिए। इसीलिए हमने प्रारंभ में ही यही कहा था कि चेतावनी भरा है यह वीडियो। इस वीडियो को आपको इस साधारण वीडियो ना समझे, यह आपके भविष्य को लेकर बहुत बड़ा ऐलान है, एक बड़ी चेतावनी है। अब समझदारी इसी में है कि इस वीडियो को आप पूरा देख लें और अंत तक इस वीडियो को देखें और इसमें बताई गई हर एक बात को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत के साथ इस वीडियो को लेकर आए हैं और बहुत बड़ी ज्योतिषी आकलन के आधार पर, ग्रह गोचर के आधार पर हम इन सब बातों को कह रहे हैं। तो इन बातों को आप बिल्कुल भी अनदेखा न करें। यदि आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया है और अनदेखा किया तो निश्चित तौर पर आप अपने जीवन की एक बहुत ही भयानक भूल कर देंगे। या दोस्तों, क्योंकि जो हम आपको बता रहे हैं वह आपके जीवन में निश्चित तौर पर घाटी का ग्रह नक्षत्र की छाल का जीवन पर प्रभाव तो पड़ता ही है। ऐसा आवश्यक हो जाता है। एक किसी जातक पर काम प्रभाव पड़ता है, किसी पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और ऐसा इसलिए होता है कि उसकी प्रारंभ की और पिछले जन्म की कुछ पुण्य और या फिर पूर्वजों का आशीर्वाद या कुलदेवी के आशीर्वाद की वजह से उसकी रक्षा हो जाती है। फिर भी ग्रह नक्षत्र की छाल का प्रभाव कुछ प्रतिशत या कुछ हद तक जीवन पर रहता आवश्यक है। तो क्यों बिना मतलब मैं जीवन में परेशानियों का आगमन करवाना, दावत देना, भीतरिया ज्ञान हासिल किया जाए, सावधानी बढ़ती जाए तो आप बिल्कुल बाल बाल परेशानियों से बच जाएंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही था। हम आपसे बार बार कह रहे हैं इस वीडियो को पूरा देखना है, तो बिना समय गवाई दोस्तों आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि पूरे भक्ति भाव के साथ, पूरे हृदय के साथ, जैसे कि एक छोटा बालक अपनी मां को बुलाता है, बिल्कुल वैसे ही आपको कमेंट में 3 बार लिखना है, जय मां काली रक्षा करो, जय मां भद्र काली रक्षा करो। हमें पूरा विश्वास है कि आपकी इस प्रकार को मां काली निश्चित तौर पर सुनेंगे और स्वयं आपकी रक्षा करने के लिए आगे आ जाएगी। और जब माता आपकी रक्षा के लिए आगे आ गई और आपकी रक्षक बन गई, तो फिर दुनिया की कोई भी कैसी भी शक्ति हो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। तो हम तो यही चाहेंगे कि माता आपकी रक्षक बने, फिर आपकी रक्षा और आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मां की होगी और किसी की नहीं, और आप निडर होकर इस संसार में घूम
यह आपका बाल भी बांका नहीं होगा। काम धंधे के समय व्यापार में सामान्य बिक्री होगी, लेकिन आपके खर्चे आसानी से निकल आएंगे। किराना एवं परचून आदि से संबंधित दैनिक कार्यों में ठीक ठाक बिक्री हो सकती है। फास्ट मूविंग गुड्स से संबंधित बिक्री पर अधिक जोर दिया जाएगा। यदि आपने पहले किसी को कुछ पैसा उधार दिया था तो वह आज आपको वापस मिल सकता है। इस राशि के नौकरी करने वाले जातक का पारिवारिक जीवन। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस दिन उनकी पूजा करने से हमें आध्यात्मिक उन्नति के साथ ही धन समृद्धि भी प्राप्त होती है। वहीं ज्योतिष में गुरुवार का संबंध गुरु ग्रह यानी कि बृहस्पति ग्रह से माना जाता है। कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर होने पर आपकी करियर में तरक्की रुक जाती है और आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। बृहस्पतिवार को कुछ विशेष उपाय करने से गुरु की दशा में सुधार होने लगता है और आप फिर से तरक्की की राह पर आ जाते हैं। आइए जानते हैं क्या है ये उपाय। गुरुवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और फिर सूर्य देवता को अर्घ्य देकर अपने दिन का आरंभ करें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा करें और उनके सम्मुख घी का दीपक जलाकर रखें। और अच्छा होगा यदि आप कलावे की बाती से यह दीपक जलाएं और उसमें थोड़ी सी केसर भी डाल दें। भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होकर आपको सुखी और संपन्न बनाएंगे। विष्णु चालीसा या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से आपके घर पर विष्णु भगवान की कृपा होती है और आप तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। आपको करना यह है कि गुरुवार को स्नान करने के बाद पूजा घर को गंगा जल से पवित्र करें और उसके बाद विधि विधान से विष्णु की पूजा करें और गुरुवार की कथा पढ़ें। उसके बाद कुश के आसन पर बैठकर विष्णु चालीसा या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पाठ पूरा होने के बाद भगवान को किसी पीले मिष्ठान का भोग लगाएं। शास्त्रों में बताया गया है कि गुरुवार को फलों का दान आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति को मजबूत बनाता है। गुरुवार को पीले फलों का दान करना सबसे उत्तम है। किसी बुजुर्ग व्यक्ति को केला, पपीता फल दान देना चाहिए। इसके साथ ही जरूरतमंद लोगों को फलों का दान अवश्य करें। अस्पताल में जाकर मरीजों के बीच में भी आप फल बांट सकते हैं। ऐसा करने से आपको बहुत पुण्य मिलेगा। केसर का किसी भी रूप में प्रयोग आपकी ग्रहदशा को शुभ बनाने के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। गुरुवार को रात को सोने से पहले दूध में केसर डालकर उसका प्रयोग करें। आप यह भी कर सकते हैं कि दूध और केसर की खीर बनाकर पहले भगवान विष्णु को भोग लगाएं और फिर पूरे परिवार के साथ मिलकर खाएं। यह उपाय आपके घर के लोगों के बीच में प्यार को बढ़ाता है और आपको सुखी और समृद्ध बनाता। ऐसा माना जाता है कि गुरुवार का दिन गुरु को भी समर्पित होता है। यदि आपके कोई आध्यात्मिक गुरु हैं तो गुरुवार को जाकर उनसे भेंट करें और उनके उपहार भी लेकर जाएं। चरण स्पर्श करके उनकी आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपको करियर में तरक्की हासिल होगी। यदि आपका कोई गुरु नहीं है तो मंदिर में जाकर पुजारी जी के चरण छूकर उनका भी आशीर्वाद ले सकते। धार्मिक मान्यता है कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक के आय सुख और सौभाग्य में अपार वृद्धि होती है। साथ ही कुंडली में गुरु बली होता है। कुंडली में गुरु मजबूत रहने से करियर और कारोबार में मन मुताबिक सफलता मिलती है। धन प्राप्ति हेतु गुरुवार के दिन विशेष उपाय भी किए जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक के आय सुख और सौभाग्य में अपार वृद्धि होती है। साथ ही कुंडली में गुरु बली होता है। कुंडली में गुरु मजबूत रहने से करियर और कारोबार में मन मुताबिक सफलता मिलती है। धन प्राप्ति हेतु गुरुवार के दिन विशेष उपाय भी किए जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु बृहस्पति नकारात्मक या कमजोर स्थित हो तो उस व्यक्ति को पीले धागे में हल्दी को गले में धारण करना चाहिए। साथ ही एक चुटकी पिसी हुई हल्दी को स्नान की बाल्टी में डालकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से गुरु दोष से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही गुरु ग्रह की कृपा आपको मिल सकती है। अगर काफी प्रयासों के बाद भी आपको फंसा हुआ धन नहीं मिल पा रहा हो तो आप गुरुवार के दिन थोड़े से चावलों को हल्दी से रंग लें और इसे लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से
अटका हुआ धन वापसी के योग बनेंगे। आपको अगर सोते समय बुरे सपने आते हों और आप डर जाते हो तो हल्दी की एक गांठ पर मौली बांधकर उसे अपने सिरहाने रखकर सो जाएं। ऐसे करने से आपको बुरे सपने नहीं आएंगे। अगर काफी प्रयासों के बाद भी आर्थिक तंगी से आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा हो तो गुरुवार के दिन गणेश भगवान को हल्दी की गांठ की माला अर्पित करें। सपनों की अपनी ही एक रहस्यमयी दुनिया है। कुछ लोग कहते हैं कि जिन ख्यालों में हम दिन भर रहते वही ख्याल सपनों का आकार लेकर हमें दिखते हैं, लेकिन प्राचीन ग्रंथों और कथाओं में सपनों को भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत बताया गया है। भगवान राम ने स्वप्न में दशरथ जी को दक्षिण दिशा में उड़कर जाते देखा। यह स्वप्न संकेत था कि दशरथ जी की मृत्यु हो चुकी है और बात सच साबित हुई। कुछ समय बाद भगवान राम को पता चला कि दशरथ जी का स्वर्गवास हो चुका है, लेकिन यहां हम किसी अशुभ सपने पर बात नहीं करेंगे। बात करेंगे सिर्फ उन शुभ सपनों की जो व्यक्ति को धन प्राप्ति की सूचना देते हैं। धन की देवी लक्ष्मी है। इनका वाहन उल्लू माना गया है। ऐसी मान्यता है कि दीपावली के दिन जिसे उल्लू दिखता है उसे पूरे वर्ष धन का लाभ मिलता है, लेकिन दीपावली के अलावा भी अन्य दिनों में उल्लू को देखना धन प्राप्ति का संकेत होता है। लेकिन अन्य दिनों में खुली आंखों से उल्लू देखने का कोई लाभ नहीं है। अगर आप अपने सपने में उल्लू को देखते हैं तो यह शुभ संकेत है। यह स्वप्न बताता है कि आपको जल्दी ही कहीं से धन का लाभ मिलने वाला है। जो व्यक्ति स्वप्न में उल्लू देखने से भगवती लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होती है, धन लाभ के लिए आपका उन्नति करना जरूरी है और उन्नति होती है तो धन लाभ होता है। हमारे सपने भी कुछ इसी तरह का संकेत देते हैं। स्वप्न विज्ञान के अनुसार व्यक्ति जब सपने में खुद को ऊपर की ओर चढ़ता हुआ देखता है तो यह संकेत है कि व्यक्ति की जल्दी ही उन्नति होने वाली है और धन का लाभ मिलने वाला है। सपने में भगवान को देखना बड़ा ही खूब स्वप्न माना जाता है। यह सपना जिसे आता है उसे आने वाले कुछ ही दिनों में कोई बड़ी सफलता मिलती है। यह स्वप्न बताता है कि व्यक्ति के किस्मत के दरवाजे खुल गए हैं। भगवान को सपने में देखने के समान ही किसी बुजुर्ग व्यक्ति या साधु को देखना भी शुभ फलदायी होता है। यह स्वप्न बताता है, शगुन शास्त्र में बताया गया है कि कहीं जाते समय मार्ग में अर्थी दिख जाए तो यात्रा लाभप्रद होती है। शगुन शास्त्र की तरह स्वप्न शास्त्र भी कहता है कि सपने में अर्थी का दिखना बड़ा ही शुभ होता है। जिस व्यक्ति को सपने में अर्थी दिखती है उसे कोई बड़ा लाभ प्राप्त होता है। सपने में श्रृंगार किए हुए स्त्री को अपने पास देखना बड़ा ही शुभ होता है। इससे कुंवारे व्यक्ति की शादी होने का संकेत मिलता है। विवाहित व्यक्ति को स्त्री सुख मिलता है। लेकिन सपने में कोई पुरुष यह देखता है कि दो स्त्री आपस में आलिंगन कर रही हैं तो यह धन प्राप्ति का संकेत होता है। लेकिन स्त्री अगर ऐसा सपना देखती है तो उनके साथ कुछ बुरा होने की संभावना रहती है। ठीक इसी प्रकार कोई पुरुष दो पुरुष को आलिंगन करते हुए देखता है तो यह शुभ स्वप्न नहीं होता है। अगर आपको खाना बनाना पसंद नहीं है तब भी यह दुआ कीजिए कि किसी रात आप सपने में खुद को आग जलाकर खाना बनाते हुए देखें। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में व्यक्ति का खुद अपने हाथों से आग जलाकर भोजन बनाते हुए देखना बहुत शुभ स्वप्न है। इस स्वप्न का मतलब है आपको नौकरी या रोजगार में उन्नति मिलने वाली है। धन लाभ प्राप्त होने की भी संभावना रहती है। आपको अनार खाना पसंद है? अगर हां, तब तो आप खुली आंखों से भी अनार खाइए। लेकिन नहीं पसंद है तब भी आपको यह प्रार्थना करनी चाहिए कि भले ही आप खुली आंखों से अनार ना खाएं, लेकिन सपने में खुद को अनार खाता हुआ जरूर देखें। इसका कारण यह है कि लाल लाल दानों वाले पके हुए मीठे अनार खाते हुए खुद को सपने में देखने से धन की प्राप्ति होती है। धन लाभ का संकेत देने वाला एक और बड़ा ही शुभ स्वप्न माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति अगर खुद को सपने में धन का लेन देन करते हुए देखता है तो इसका मतलब है कि आने वाले कुछ दिनों में धन लाभ मिलने वाला है। धन के लेन देन में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप खुद को उधार देते हुए या लेते हुए देखें। मान्यताओं के अनुसार सपने में अगर कोई व्यक्ति
फूल देखता है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति को धन लाभ या कोई बड़ी सफलता या सुख मिलने वाला है। इसी तरह दही, जल भरा हुआ कलश, पान या छाता दिखना भी शुभ स्वप्न माना जाता है। सपने में छाता दिखने का मतलब है आपको पदोन्नति मिलने वाली है। सपने में अनाज का ढेर दिखना भी शुभ स्वप्न माना जाता है। इससे धन का लाभ मिलता है। अखरोट तो आपने कई बार खाए होंगे। अगर आपने माता वैष्णो देवी की यात्रा की होगी तो प्रसाद रूप में अखरोट बांटा भी होगा। लेकिन खुली आंखों से अखरोट खाना या अखरोट बांटना आपको जितनी खुशी नहीं दे सकता है, उससे कहीं अधिक खुशी आपके तब मिलती है जब आप खुद को सपने में अखरोट खाते हुए देखते हैं। माना जाता है कि सपने में अखरोट बांटना आपको जितनी खुशी नहीं दे सकता है, उससे कहीं अधिक खुशी आपके तब मिलती है जब आप खुद को सपने में अखरोट खाते हुए देखते हैं। माना जाता है कि सपने में अखरोट खाते हुए देखने से स्वादिष्ट भोजन की प्राप्ति होती है और धन लाभ भी मिलता है।